की फ्राइडे है, चर्चा ऑरेंज कलर की हो रही है, ऑरेंज एप्पल की हो रही है। मैं भी वैसे सेम ही शेड में हूँ, एक ही परिवार के शेड हैं। रेड भी, एप्पल में रेड फोन्स भी हैं। इसमें थोड़ा सा येलो मिला दिया था ना, इसलिए ये बन गया था। हाँ बिल्कुल। चलो फिल्मों की बात कर लेते हैं। बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। जॉली एलएलबी देखनी है। जॉली एलएलबी अनडाउटेडली पक्का बिल्कुल। क्योंकि मुझे आपने भी यही तो देखनी है बहुत। मैं तो वेट कर रही थी एक्चुअली इस फिल्म कब आएगी। उसके रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं जॉली एलएलबी के। और ये भी बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार और अरशद वारसी की स्क्रीन टाइमिंग भी बराबर है, मतलब दोनों को बराबर का मौका मिला है। और साथ में जब वो ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छी फिल्म बताई जा रही है। भाई उसके टीजर्स प्रोमोज इतने अच्छे गजब के थे। और उसके बाद जब ये लॉन्चिंग हुआ था कि कानपुर में करेंगे या फिर मेरठ में, तो वो भी वो पूरा बज़ क्रिएट किया गया था। मुझे लग रहा है कि वो काफी ज्यादा लोगों को अब क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। फर्स्ट देखी है आपने? मैंने बिल्कुल पहली भी देखी है, दूसरी भी देखी है। पहली को लेकर जितना बस था, आई एम श्योर कि दूसरी में उतना तो नहीं था, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई थी। अब यहाँ पर तड़का लगा है अक्षय और अरशद वारसी का, दोनों का, तो डबल डोज ऑफ एंटरटेनमेंट ये होने वाला है, डबल डोज ऑफ धमाल। देखिए आप भी। आज है फिल्मी फ्राइडे और आज दो जबरदस्त धमाकेदार फिल्में देश के सिनेमा घरों की रौनक बढ़ा रही हैं। एक तरफ है अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर जॉली एलएलबी 3, तो दूसरी ओर अनुराग कश्यप की फिल्म निशांची, जहां दर्शकों को जॉली एलएलबी का तिहरा तड़का कोर्ट रूम में नजर आ रहा है। फिल्म में किसानों के अधिकारों से जुड़ी कहानी को दर्शाया जा रहा है, तो वहीं कोर्ट रूम की लड़ाई में कॉमेडी की चटपटी डोज। साथ ही अक्षय अरशद की कॉमिक टाइमिंग देखने के लिए ही खास तौर से फैंस सिनेमा घरों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में फिल्म का शुरुआती रिस्पांस भी काफी दिलचस्प है। जैसे कि आपको पता है कि पहली फिल्म में अक्षय कुमार ने जॉली एलएलबी का किरदार प्ले किया था, तो दूसरे में अरशद वारसी, और तीसरी फिल्म में दोनों इकट्ठे आ चुके हैं। और जो वो मजेदार उनकी केमिस्ट्री हमें देखने को मिली है, लाजवाब रही जॉली एलएलबी 3। जी हाँ, सुभाष कपूर की डायरेक्टेड ये फिल्म कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करती है आम जनता की फाइट लीगल सिस्टम के अगेंस्ट। जॉली एलएलबी 3 में सुभाष कपूर डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं, जो कि है फार्मर्स राइट। हमने देखा है कि जॉली एलएलबी की जो पहली फिल्में हैं उसमें भी रियल लाइफ स्टोरीज से इंस्पायर्ड केसेस लिए गए हैं। और इस बार भी राजस्थान में की कहानी दिखाई गई है, जहां पे बीकानेर टू बॉस्टन एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है हीराभाई नामक कैरेक्टर बनाना चाहता है, जो कि गजराज राव प्ले करते हैं। और गजराज राव की बात करें तो जब उन्हें नेगेटिव कैरेक्टर दिया जाता है तो वो शायद इतना उस कैरेक्टर में घुल जाते हैं कि आपको लगता है कि ये वही इंसान है जो बधाई दो में इतना एक सपोर्टिंग हस्बैंड प्ले कर रहा था। तो ये जो है वो गजराज राव की कहीं ना कहीं तारीफ की जाए तो कम होगी, जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। साथ ही साथ सीमा बिस्वास इसमें एक विडो का कैरेक्टर प्ले कर रही है, जानकी, जो इस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के ओनर के साथ फाइट करती हैं अपने पति के लैंड को बचाने के लिए। एक फार्मर की पत्नी प्ले कर रही हैं, और उनके बारे में तो हम क्या ही कहें, जब भी वो स्क्रीन पे आती हैं एक पावरफुल परफॉर्मेंस देकर जाती हैं। सो जॉली एलएलबी 3 अगर हम एक्सपेक्ट जो कर रहे थे कि बहुत ही फनी होगी और बहुत ही एंटरटेनिंग होगी, तो वो तो है, बट उसके साथ साथ एक बहुत ही पावरफुल मैसेज भी देकर जाता है। बड़े पर्दे पर आज निशांची भी अपने एक्शन, ड्रामा और इमोशन के जबरदस्त संगम के साथ उतरी है। सवाल है कि कानपुरिया अंदाज में परोसी जा रही ये फिल्म कैसा एहसास दर्शकों को अभी तक दे पाई है। अनुराग कश्यप की निशांची में दूसरे कलाकारों के साथ डेब्यू कर रहे ऐश्वर्या ठाकरे भी अपने डबल रोल से दर्शकों के दिल को अपनी अदाकारी से कितना प्रभावित कर पाए हैं। कानपुर में 2006 में बेस्ड ये फिल्म एक पैशनेट लव स्टोरी के साथ साथ एक फैमिली ड्रामा भी है।
बट उसमें आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर की गोलियां और गालियां भी भरपूर मात्रा में देखने को मिलेंगी। और अगर कोई एक जो स्टार डेब्यू कहा जा सकता है तो वो डेफिनेटली उनकी होगी। डुअल रोल्स वो प्ले कर रहे हैं, जुवा भाई बबलू और डब्लू का किरदार वो निभाते हुए दिखेंगे इस फिल्म में। और दोनों कैरेक्टर इतना डिफरेंट दिखाया है कि आपको कहीं ना कहीं शायद आपको अगर पता ना हो कि ये दोनों सेम एक्टर प्ले कर रहे हैं, तो वो इतने डिफरेंट दिख रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी लुक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाई गई है। वेदिका पिंटू जो लव इंटरेस्ट प्ले कर रही हैं ऐश्वर्या की, बहुत ही खूब, और एक जो चमक होती है ना एक एक्टर की कि वो स्क्रीन पे आते आप क्या टेंशन गेन कर ले, बिल्कुल ऐसी एक्ट्रेस है। सपना चौधरी का स्टाइल का एक कैबरे परफॉर्मेंस भी उनका बेस्ड है इस फिल्म में, जो शायद आप डेफिनेटली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत की है उन्होंने, क्योंकि जो सपना चौधरी सालों से करती आ रही है वो उन्होंने उस सीन में बहुत ही खूबी से परफॉर्मेंस दी है। कुमुद मिश्रा इसमें विलन का किरदार प्ले कर रहे हैं, अंबिका प्रसाद, और कहीं ना कहीं उनसे आपको इतनी घृणा होने लगेगी ना कुछ फिल्म के दौरान कि शायद यही एक एक्टर की खूबी होती है कि वो इतना हेट आपसे गेन कर लेता है अपने कैरेक्टर से कि कहीं ना कहीं शायद यही उनका रियल मेडल होता है जब वो एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ओवरऑल फिल्म की अगर बात करें तो बहुत ही एंटरटेनिंग है, और जो कानपुरी डायलेक्ट और डायलॉग्स और जो बहुत ही स्मार्ट राइटिंग्स है। फिलहाल तो निशांची हो या फिर जॉली LLB 3, दोनों का फर्स्ट डे फर्स्ट शो अच्छा रिस्पांस लेकर आया है। अब जॉली LLB की ये तीसरी किश्त कोर्ट रूम का ड्रामा, सोशल इश्यूज पर चुटीली बातें, कॉमेडी और जबरदस्त डायलॉग बाजी के साथ दर्शकों को आगे कब तक एंटरटेन कर पाएगी। और कानपुर के बैकग्राउंड पर फिल्माई गई निशांची भी अपने तूफानी एक्शन, इमोशन की गहराई और दमदार कहानी के कॉकटेल से दर्शकों को कितना बांध पाएगी, ये तो इस वीकेंड दोनों फिल्मों की शुरुआती बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट से ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छा, वैसे हमने निशांची की ज्यादा बात नहीं की थी, यहाँ ये भी बता दें अनुराग कश्यप की फिल्म है, नहीं देखेंगे कम तो नहीं जरूर आंकना चाहिए, देखेंगे तो जरूर, बट प्रायोरिटी लिस्ट अगर पूछी जाए तो पहले ये फिर वो मतलब उसका स्टोरी का कॉन्सेप्ट बहुत अलग होगा, इस वजह से पहले हम ज्यादा एंटरटेन होना चाहते हैं, फिर हम कुछ इंटेलेक्चुअल चीज देखेंगे। तो देखिए दोनों फिल्मों में क्या है ये तो आपने देख लिया, अब आपको दिखाते हैं उस फर्स्ट शो की पब्लिक का फर्स्ट रिएक्शन। ये दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी, इस पार्ट में ये दोनों साथ में है, अच्छा लगा। उसके साथ में और भी सारे किरदार है, राम कपूर है और बिजनेस टाइकून है गजराज है और सीमा विश्वास का। सबसे ज्यादा मुझे लगा सौरभ शुक्ला है। देखो लोग है ना इसको समझ रहे थे दाल चावल, लेकिन ये वो चिकन बिरयानी आप जितना खाओगे ना आपका पेट नहीं भरने वाला। अच्छी लगी, एक सीरियस टॉपिक लेके उन्होंने उसको थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा जस्टिस कैसे दे सकते हैं वो सब दिखाया। बहुत अच्छी पिक्चर लगी, दोनों अच्छे, तो दोनों में पूरा समय तक उन्होंने बांध के रखने में डायरेक्टर वगैरह सफल रहे। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि यहाँ पर सोशल अवेयरनेस वाली जो बात है, इसको कैसे सार्कास्टिक तरीके से विटी डायलॉग्स के साथ और इंटरेस्टिंग वे में हंसते खेलते हुए भी, साथ ही साथ आपको अफसोस कराते हुए भी ये फिल्म आपको दिखा देती है। एक वर्ड में अगर मुझे जॉली LLB को 3 को रिव्यू करना हो तो वो है बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन। पार्ट 1 देखा था, बहुत पसंद आई थी, पार्ट 2 देखा तो ठीक ठाक लगी, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट। सबसे पहले तो इसमें फार्मर्स को जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जो इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, उन्हें सुसाइड करना पड़ता है, उनकी फसल के उन्हें दाम नहीं मिलते, तो वो सब देख के आंखों में आंसू आएंगे, गूस बम्स आएंगे। तो ये एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोशल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पावरफुल कंटेंट है बहुत ही। पिक्चर अगर अनुराग कश्यप की बात की जाए तो उसमें बराबरी नहीं की जा सकती। अनुराग कश्यप एक पिक्चर में एक मूवी इमोशन सीन्स को कोलैप्स नहीं करता है, वो बनाते हुए जाता है एंडिंग तक, और इमोशनल डैमेज के साथ साथ वो मेंटल डैमेज को भी बैलेंस करता है। आप बच्चों से बात करें, बड़ों तक, ये सबके लिए पिक्चर है। तो कनपुरिया स्टाइल ही है ये लड़ाई झगड़े वाला, तो वही लिया गया, दिखाया गया है, इसलिए पिक्चर तो अच्छी है। पिक्चर देख के निकले हैं, पिक्चर तो हमें अच्छी लगी। जैसे कि अनुराग कश्यप जी की बाकी पिक्चरें हैं तो उसमें थोड़ा भोकाली टाइप है, भोकाल की बात हो और कानपुर की बात ना हो, वो भी उत्तर प्रदेश से, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पिक्चर बहुत बढ़िया थी निशांची, देख के मज़ा आ गया, जबकि हमारा कानपुर इसमें दिखाया गया है।
हम हैं कानपुरिया, ऐसा कानपुर वाले बोलते हैं। पिक्चर बहुत ही अच्छी थी, इसमें पूरा एंटरटेनमेंट का पैकेज था, हंसी भी थी, मजाक भी था, लड़ाई झगड़ा, लव और सॉन्ग भी अच्छे थे। पूरी तरह से जो पिक्चर में होना चाहिए वो था। तो चलिए अब आपको टैलेंट और मेहनत की एक कहानी सुनाते हैं। एक महिला का आप जिक्र कर रही थी। कहानी वाकई बहुत इंस्पायरिंग है। नॉर्मली हमने कभी नहीं सुना, बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि कोई किसी ने ब्यूटी पेजेंट जीता हो, कोई सिंगर बन गया और उसके बाद उसको याद आया कि मुझे देश सेवा करनी है। हालांकि हमारे सेलिब्रिटीज हैं जो हमेशा देश सेवा के लिए अलग अलग तरह से खड़े रहते हैं, लेकिन फौज में चले जाना ये अपने आप में वाकई एक मिसाल है। यही हुआ है, ये हुआ है। तो कौन है ये महिला और क्या है इनकी कहानी, आइए दिखाते हैं। फौजी की वर्दी में सदी हुई कदम ताल, तो दूसरी तरफ फैशन शो में रैंप पर धमाल। तबले पर थाप देने में लगी लगन, तो साथ ही मन में जागी कुछ ऐसा करने की धुन जो जिंदगी को मुकम्मल बनाए, कुछ शानदार करने का एहसास दिलाए। ये दास्तां पुणे के रहने वाली कशिश मेथवानी की है, जो न केवल बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, बल्कि अपने हर सपने को साकार करने में कामयाब रही हैं। कशिश को बचपन से ही मंच पर जाना, रैंप वॉक करना और फैशन शो में भाग लेना पसंद था। लिहाजा इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए उन्होंने कई प्रतियोगिताएं जीती और मिस इंटरनेशनल के मुकाम तक पहुंच गई। Good evening everyone. To me, being India is not just a title. It's a responsibility. A responsibility to represent my country and this organization in the best possible manner. हर चीज में ये इसने कभी ये नहीं सोचा कि ये करना है नहीं करना, सब में करनी थी, लेकिन ये टॉप में कुछ ऐसा करना चाहती थी कि नेशनल लेवल पे भारत के लिए कुछ कर सके, और उसमें भी वो मिस इंडिया इंटरनेशनल उसने खिताब जीता। कशिश मेथवानी ने 2023 में मिस इंटरनेशनल इंडिया का खिताब जीता, लेकिन ग्लैमर की दुनिया में करियर बनाने के बजाय देश सेवा के लिए वो रास्ता चुना, जो किसी भी लड़की के लिए बेहद कठिन हो सकता है। कशिश ने पढ़ाई के दौरान एनसीसी ज्वाइन किया था, तो उनके मन में देश सेवा की भावना जागी। कशिश को गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री के हाथों एनसीसी की ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट ट्रॉफी हासिल करने का भी मौका मिला। हालांकि इन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई की और बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से न्यूरोसाइंस में रिसर्च भी किया, लेकिन मन में देश सेवा की इच्छा कायम थी, तो इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी का ऑफर छोड़कर सेना में जाने का मन बनाया और 2024 में सीडीएस की परीक्षा पास करके लेफ्टिनेंट के रूप में सेना में कमीशन हासिल कर लिया। डेडिकेशन तो शुरू से ही इसके अंदर है, मेहनत, डेडिकेशन, ये सारा शुरू से ही है। उसके बाद जब इसका कंप्लीट हो गया, ऑफर थे, तो उनका ऑफर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पहले 1-2 साल आर्मी के लिए ट्राई करती हूँ, अगर नहीं होता है तो फिर हम देखेंगे, कुछ सोचेंगे, रिसर्च के लिए मैं जाऊंगी। लेकिन इनका आर्मी में सिलेक्शन भी हो गया और वहां पे भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। कशिश ने जिस क्षेत्र में कदम रखा उसमें अव्वल रही हैं। ये सेना में शामिल होने वाली अपने परिवार की पहली बेटी है। आर्ट्स, साइंस और फिर फौज तक के सफर की इनकी कहानी देश की उन तमाम लड़कियों के लिए बेहद प्रेरणादायक है, जो अपनी मेहनत और लगन से न केवल जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहती हैं और कुछ कर दिखाना चाहती हैं, बल्कि देश और समाज की सेवा में भी अपना भरपूर योगदान देना चाहती हैं। ओमकार बाबले, पुणे, गुड न्यूज टुडे। आईफोन 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 के दीवाने उस तरफ, आईफोन के दीवाने इस तरफ। आज मेरे पार्टनर्स थोड़े कम है आईफोन वाले। इंटेंशनली पहन के आई है ये, क्योंकि ऑरेंज का ही क्रेज है। इसने सुबह देख लिया होगा ना, ऑरेंज का क्रेज ज्यादा है। सुबह मैंने न्यूज़पेपर में देखा, बताया था ना मैंने, पहली पिक्चर कटिंग निकाल के लाई होंगी आज आप, है तो ना, इसीलिए मैंने कहा आज यही पहन के। वैसे ऑरेंज मेरा भी फेवरेट कलर है, बहुत सुंदर कलर था, लेकिन अब शायद आउट ऑफ स्टॉक हो गया, मैंने ऐसा सुना है। इतनी जल्दी। और सबसे बढ़िया तस्वीर वो भारतीय की लोग लंबी लंबी कतारों में बैठे, खत्म ही नहीं हो रही वो कतारें, तो क्रेजी। ठीक है, ये नया, मैंने ये पॉप कलर पहली बार देखा है, तो इट्स इंटरेस्टिंग है ना फोन में। चलिए बाकी आपको दिखाते हैं। ये उनका जलवा है, जिन्हें आईफोन से इश्क है।
और इस इश्क के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आईफोन 17 की मुंह दिखाई के बाद सबको इंतजार था कि एप्पल स्टोर में आने के बाद इसके चाहने वालों का क्रेज कैसा होगा। तो देख लीजिए, एप्पल के दीवानों का जोश हाई है। जो मुंबई सुबह अंगड़ाई लेती है, उस मुंबई में एप्पल स्टोर के बाहर देर रात से ही लंबी लंबी कतारें लग गई। सबको बस इस बात का इंतजार था कि नया चमचमाता आईफोन उनका हो जाए। जिनके हाथ सबसे पहले आईफोन 17 लगा, उन्होंने तो इसके साथ इंस्टा स्टोरी भी बना डाली। एक जनाब तो स्टोर से एक नहीं 4 आईफोन लेकर निकले। 2 चीजें, कलर और एक नया iOS एक्सपीरियंस करना है। पुराने फ़ोन में काफ़ी स्लो होता है, तो एप्पल जो लॉन्च करता है वो न्यू लेटेस्ट फ़ोन के साथ करता है। जो उसका मेन A19 Pro चिप है, इस पे उसका फ़ोन का जो हार्ड कहा जाता है, जो जिस पे पूरा फ़ोन परफॉर्मेंस करता है। और आज के टाइम पे आपको पता है कि AI हर कंपनी अपने साथ ऐड कर रही है, तो उसको भी एक एक्सपीरियंस करना है। डेली यूज़ के लिए वो काफ़ी मददगार रहता है, तो उसके हिसाब से एक्सपीरियंस किया। I am super excited. I was in line since 2 AM. मुंबई के एप्पल स्टोर में दोपहर होते होते हाल ये हो गया कि पुलिस बुलानी पड़ी और भीड़ को काबू करने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। आईफोन 17 के इस क्रेजी डे में कुछ लोगों को स्टोर से मायूस होकर भी लौटना पड़ा। आईफोन 17 के लॉन्च के बाद कई सारी खुशी में डूबते लोग दिख रहे हैं, जो कि जिनको आईफोन मिल गया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आईफोन नहीं मिला है और इससे वो दुखी हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद तौफीक है मैम। और आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं साइंस से आ रहा हूँ। तो आपको मतलब पहले से प्री बुक नहीं किया था? नहीं, प्री बुक नहीं किया था। ये जो लाइन सर्कल में लगती है, तो हम लोग ने काफी देर से लाइन लगाई है। सुबह अर्ली मॉर्निंग से लाइन लगाई हुई 6 बजे से, और भी लोगों ने लाइन लगा के रखा है। जैसे अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप पहले अनाउंसमेंट कर दें, हमारे पास 10 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स है, 50 यूनिट्स है, XYZ जितने भी यूनिट्स है, आप पहले ही बोल दें। ये वीडियोग्राफी करने के लिए, कवरेज करने के लिए इतनी सारी लाइन लगा के रखे हुए हैं। अभी सबको लोग बोल रहे हैं कि नहीं है वहाँ पे। दिल्ली के साकेत की कहानी मुंबई से अलग नहीं। पूरा मॉल सुबह से ही आईफोन में नजर आया। नया चमचमाता आईफोन 17 पाने के लिए रात से ही लोग लाइनों में लग गए। आंखों से नींद गायब थी। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे तड़के सुबह आए थे 4-5 बजे, लेकिन जो यहाँ की जो क्राउड है, जो इस फोन को लेकर जो क्रेज है, आप देख सकते हैं। ये लोग आधी रात से 11 बजे 12 बजे के लोग 10 बजे से भी लाइन में लगे हैं, जिनको पहले स्लॉट में बुकिंग नहीं मिल पाई थी। और आखिर में सुबह 8 बजे आईफोन का जो ये स्टोर है, ऑथराइज स्टोर है, जो सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल जो है साकेत, वहां पे है। ये लोग जो है ये कई घंटों से यहाँ पे लाइन में लगे हैं, और इनकी यही थी कि आज पहले दिन पहले आवर में और इस फोन को लिया जाए, और इसके लिए जो है यहाँ पे लोग लगे हैं। आईफोन का ये स्टोर है, ऑथराइज स्टोर बहुत कम है भारत में, उनमें से एक है ये। और जो एक्साइटमेंट है आईफोन 17 को लेकर, वो साफ दिखता है। फिलहाल आईफोन 17 की आमद हो चुकी है। जिनके हाथ में ये मोबाइल है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिन्हें ये मोबाइल लेना है वो स्टोर पर भीड़ कम होने का वेट कर रहे हैं, और जिन्हें इस इवेंट से कोई लेना देना नहीं, वो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के मीम्स का मजा ले रहे हैं। किडनी वाला मीम फिर निकल आया है। अमीर गरीब वाले जोक ने सोशल मीडिया पर तैरना शुरू कर दिया है, और कुछ लोग ये जानने में बिजी हैं कि आईफोन 17 के आने के बाद एप्पल के पुराने मोबाइल कितने सस्ते हुए। मुंबई से आस्था और दिल्ली से अमरदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या चल रहा है? चल कुछ नहीं रहा। खुशबू आने लग जाती है ना जब आसपास मौसम की, हवाओं की। मुझे लगा कहने वाले हैं समोसे की। शगुफ्ता समोसे तो ना नहीं लेना थे। क्यों ना? ये दंदी की ने बड्डी। ये शगुफ्ता मुझे फेस्टिव सीजन की खुशबू की बात कर रहे हैं आप। समोसा फेस्टिवल में आपके कॉस्ट्यूम भी तो हैं, उसके बारे में जिक्र भी तो कर लो। वो कॉस्ट्यूम फिट भी तो आनी चाहिए, समोसा नहीं खाना हमने। आ जाएगी आपको। डांडिया की बात कर रही हो, डांडिया गरबा। गए हैं आप डांडिया गरबा? आप लेके चलो कहीं तो लेके चलो। इस बार चलना चाहिए हमको। गर्ल्स चलना चाहिए। घाघरा पहन के गर्ल्स डांडिया नाइट। हाँ
कितना अच्छा लगेगा ना। Why should boys have all the fun? Why should boys have all the fun? बहुत मजा आता है। मैंने तो किया है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो, और अब तो कपल वाइज भी डांडिया होता है, तो वो भी बहुत मजेदार होता है। नहीं, मतलब हम आपको प्रॉपर एज वाइब कपल होती नहीं है। ले जा सकते ना, नहीं, तो मैं इसके सिर्फ लिए आपके हम साथ ही आपके लिए जाऊंगी। गर्ल्स नाइट करेंगे, है ना? डन। पहले तो सिर्फ गुजरात में हुआ करता था, और मुझे अभी भी याद है कि आई थिंक 10-12 साल पहले मैं जब गई थी, पता है 2:30 बजे तक, स्पेशली वडोदरा और सूरत की मैं बात करूं, 2:30 बजे तक लड़कियां गरबा खेलती हैं, फिर स्कूटी पे वो घर जाती हैं। बहुत ही सेफ होता है एक तरीके से, और उसके पहले अपना काम भी निपटाती हैं। हम भी तो वही करेंगे। तो देखिए, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हर तरफ डांडिया की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ हम भी तैयारी कर रहे हैं, समोसे छोड़ के बैठे ताकि हमारे ड्रेसेस हमें फिट आ जाए। फिलहाल देखिए जरा रंग कैसा जमा है। नौ दिन तक चलने वाले उत्सव का उल्लास, समाज को एकजुट करते पर्व की मिठास, गरबा की ताल पर झूमता ये है गुजरात। गरबा नाइट्स के लिए बाजार से लेकर मैदान तक सब सजकर तैयार हैं। अहमदाबाद और राजकोट की तरह गुजरात के वडोदरा में भी लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ परंपरागत पोशाकों के नए नए डिजाइन उपलब्ध हैं। ऐसे में ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ दुकानों पर उमड़ रही है। इस बार हम लोग देख रहे, मतलब हर बार की तरह नहीं, इस बार विंटेज, फिर वो कच्ची वर्क, जो वो पुराने वाले जो थे वो सब वापस देखने के लिए मिल रहा है डिजाइन ऐसा। तो हर जगह मतलब वो कच्ची वर्क, विंटेज दुपट्टा, ये सब वो ज्यादा इस बार ट्रेंड में है। यहाँ हैंडवर्क वाली पगड़ी और छतरियों के अलावा ट्रेडिशनल ज्वेलरी काफी पसंद की जा रही है, क्योंकि पारंपरिक पोशाक और ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनकर जब युवाओं की टोली गरबा खेलने उतरती है तो नजारा देखने लायक रहता है। असल में गरबा सिर्फ नृत्य नहीं है, बल्कि परंपरा और संस्कृति की झलक है। ट्रेंडी स्टेप्स पर गरबा करते युवाओं की मस्ती और मदहोशी इस उत्सव को और खास बना देती है। वडोदरा और अहमदाबाद में ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे मतलब वैरायटीज और गुजरातीज के लिए, सो हम लोग भरूच से आज वडोदरा आए शॉपिंग के लिए। मुझे इधर लग रहा है लाइक इतने सारे वैरायटीज है, लाइक देख के हम लोग पता नहीं चल रहा है कौन सा ले कौन सा नहीं। 9 दिन तक चलने वाले गरबा उत्सव के लिए महीनों प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस प्रैक्टिस के बाद ही गरबा करते हुए कदम से कदम मिल पाते हैं और तब जाकर हर चेहरा उत्सव का हिस्सा बन पाता है। हर बार की तरह इस बार भी टोलियां डांडिया नाइट के लिए तैयार हो चुकी हैं। बदलते दौर के साथ इन आयोजनों में परंपरा के साथ मॉडर्न टेक्निक का संगम भी दिखाई दे रहा है। वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इतने सारे पेंटर आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए पहुंचे। यहां आज कला का अनूठा संगम देखने के लिए मिला। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन को और यादगार बनाने के लिए एनडीएमसी और त्रिवेणी कला संगम ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बिल्कुल, और जिसका सीधे तौर पर मकसद था विकसित भारत 2047। तो देखिए किस तरह के रंग वहां पर उकेरे गए, आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने आज तक जिन जिन योजनाओं की शुरुआत की है, जो मिशन चलाए हैं, उन सब की एक झलक भी आपको यहाँ पर कैनवस पर दिखाई पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का एक बनाया गया है पेंटिंग, जिसमें उनके हाथ में ये झाड़ू है। प्रधानमंत्री का जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान है, उसकी एक झलक यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। एनएसएस के ये बच्चे हैं, क्या बना रहे हो आप लोग? हम यहाँ पे हमने इंडिया गेट शो किया है एंड हम यहाँ पे डाइवर्सिटी दिखा रहे हैं। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी यहाँ पे हमारे इंडिया में इतनी यूनिटी है। यहाँ पे वो शो किया गया है, पूरी डाइवर्सिटी, अलग अलग म्यूजिक से हमारे यहाँ पे, एंड द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट जिनकी बहुत वैल्यू, जिनकी एक हिस्ट्री है, तो यहाँ पे वो शो किया गया है। उस साइड हमने स्वच्छ भारत शो करने का ट्राई किया है हमारा, एंड इस साइड हमारा ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह इंडिया में जो भी हमारे राइट्स है, रेगुलेशन है, जेंडर इक्वलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब हम वहाँ पे शो करने का ट्राई कर रहे हैं। बहुत सारी जगह आपको कहीं पर उज्ज्वला योजना दिखाई पड़ जाएगी, कहीं पर डीआरडीओ की थीम दिखाई पड़ जाएगी, कहीं बुलेट ट्रेन दिखाई पड़ जाएगी। आप लोग क्या बना रहे हो? सर, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो विकसित भारत है, नया भारत है, वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट भारत है,
तो जैसे कि हमारा नेशनल एम्ब्लेम डिपिक्ट करता है, तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब नया भारत न किसी से डरता है। तो जैसे चाहे कितनी भी कंट्रीज हम पे कितना टैरिफ लगा दे, धमकियां दे दे, बट हम डरते नहीं है। तो बस वो डिपिक्ट करने की कोशिश की। ये क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो आप? हम दिखा रहे हैं कि यूपीआई मतलब इसमें दिखाया गया है कि महिलाएं किस तरीके से अब वो हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं, और वो किस तरीके कैश छोड़कर अब यूपीआई की तरफ बढ़ रही हैं। तो हमने वही दिखाया है कि किस तरीके अब यहाँ से कॉइन्स उड़कर जाएंगे वो महिला के पास। हमने वो वुमेन इन कॉर्पोरेट दिखाया है, और उसके बाद वो एप्स दिखाया यूज। मोदी जी के बर्थडे की बधाई भी दी है, और साथ में हमने CEO वुमेन भी दिखाया है। हम लोग 1-1.5 हफ्ते से प्रैक्टिस करते हैं। हमने इंडिया गेट बनाया, हमने भारत माता बनाई है, और हमने नरेंद्र मोदी जी बनाया है। अच्छे लीडर हैं, अच्छा अभी हम वोट तो कर नहीं सकते, बट लीडर अच्छे, और हम अच्छा जो काम किया वो दिखता है कि अच्छा काम कर रहे हैं वो, तो उन सब में उनका काम अच्छा लगता है। इसीलिए हमें बताया गया था कि हम इस सेंट्रल सेक्रेटरीट में हमारा ऐसा होगा कि हमें मोदी जी के उस पर बनाना है। तो हमें बताया गया था कि हमें 30 फीट का कैनवस मिलेगा, बट जब हम यहाँ आए तो पता चला कि ये सब एक ही कैनवस का पार्ट है, एंड फिर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा अगर ये सक्सेसफुल रहा। तो हम 1 हफ्ते से हम यही सब सिखाया जाता है, हमें आइडियाज देने थे कि हम क्या क्या बना सकते हैं, और उन सब पे वो कर रहे थे। महिला को CEO की तरह भी दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो ये जो आप इनकी कलाकृति देख रहे हैं, इनकी क्रिएटिविटी देख रहे हैं, यही बता रहा है कि ये बच्चे भी कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया को और तमाम सारी योजनाओं को आगे लेकर जा रहे हैं, उन योजनाओं को जो विकसित भारत में एक बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं खबर भारत और भारतीय संस्कृति से विदेशी लोगों के लगाव की। राजस्थान वैसे तो भारत में पहले से ही विदेशी सैलानियों के लिए पसंदीदा स्पॉट रहा है, लेकिन अब ये शादी ब्याह के लिए भी उनकी पसंद बन चुका है। जी हाँ, देखिए यही वजह है कि यूक्रेन के एक जोड़े ने अपना ब्याह रचाने के लिए राजस्थान आने का इरादा किया, और यहाँ आकर उन्होंने भारतीय रीति रिवाज से शादी भी की है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के जोधपुर में ब्याह की ये तस्वीरें बेहद खास है, क्योंकि यूक्रेन से आए इस जोड़े ने यहाँ आकर धूमधाम से ब्याह रचाया है। दरअसल यूक्रेन के रहने वाले स्तानिस्लाव और एनहेला की ख्वाहिश थी कि इनकी शादी भारतीय परंपरा के मुताबिक हो, और आखिरकार इनकी ये तमन्ना पूरी भी हो गई। दिलचस्प बात ये है कि दूल्हा स्तानिस्लाव की उम्र और दुल्हन एनहेलिना की 27 साल की है। ये दोनों पिछले कई सालों से साथ रह रहे हैं, और अब जोधपुर में हिंदू वैदिक विधि विधान से ब्याह रचाकर ये जन्म जन्म के लिए एक दूसरे के हमसफर बन गए हैं। ये लड़की ये कन्या है, हिंदू धर्म को काफी पहले से फॉलो कर रही है। इसको हिंदू पहनावा, हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी शादियाँ, सनाती शादी काफी पसंद है इसको। तो इसने फिर इससे चुना शादी करने के लिए, और हमने इसको 3 जगह सजेस्ट की थी, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर। तो इसमें जोधपुर को चुना क्योंकि इसको मारवाड़ी कल्चर, यहाँ का पहनावा, यहाँ का कल्चर काफी पसंद है। यूक्रेन के इस जोड़े को भारतीय सभ्यता और संस्कृति से काफी लगाव है। इन्होंने पहले भारत में शादी ब्याह के वीडियो भी देखे थे, लिहाजा इन्होंने ब्याह की हर रस्म यहाँ के रीति रिवाजों के हिसाब से पूरी की। हल्दी की रस्म से लेकर फेरों तक शादी से जुड़ी हर परिपाटी इन्होंने निभाई, और हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। जैसे वो बॉलीवुड सॉन्ग पे उन्होंने काफी उसमें डांस किया जब बारात आ रही थी, और हिंदी मूवीज भी उन्होंने काफी देखी हुई है, तो उससे काफी ज्यादा प्रभावित हो रखी है वो। इसलिए उन्होंने सोचा कि हिंदू धर्म से शादी करनी चाहिए। जोधपुर विदेशी सैलानियों की काफी पसंदीदा जगह है, साथ ही ये शहर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी मशहूर हो चुका है। लिहाजा इस जोड़े ने भी जोधपुर में ही ब्याह रचाने का मन बनाया, और भारत में शादी का अपना सपना यहीं आकर पूरा किया। अशोक शर्मा, जोधपुर, गुड न्यूज टुडे। देखिए गुड न्यूज टुडे पर ही आपने न्यूज देखी होगी ब्रेक होते हुए कि किस देश में AI मंत्री अपॉइंट की गई हैं, अल्बानिया, हाँ। है ना, उनसे जुड़ा उनका नाम है डिएला। उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच भी दी है। ये है अपडेट। बिल्कुल देखिए, और ये देश भी पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर पहला AI मिनिस्टर बना है, और बहुत इंटरेस्टिंग है इस मिनिस्टर को देखना सुनना। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पीच
अब AI मिनिस्टर स्पीच कैसे देगा, किस तरीके से इन्होंने स्पीच दी, ये सुन ही लेते हैं। Legislacionit me Bashkimin Evropian. Unë nuk jam këtu për t'i zëvendësuar njerëzit, por për t'i ndihmuar ata. Vërtet nuk kam shtetësi, po nuk kam as ambicie personale apo interesa. Unë kam vetëm të dhëna, dije dhe algoritme të përkushtuara në shërbim të qytetarëve, panshmërisht, me transparencë dhe pa u lodhur kurrë. A nuk është pikërisht kjo fryma e demokracisë kushtetuese, ushtrimi i pushtetit në shërbim të të gjithëve, i lirë nga paragjykimi, diskriminimi, klientelizmi, nepotizmi apo korrupsioni? भाई बर्थडे हो तो ऐसा हो वरना ना हो। मेरे को तो वो रील सबसे अच्छी लग रही, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। वो दोनों कपल जो वो हस्बैंड वाइफ डांस कर रहे, कितना सुंदर था। वो तो था ही, लेकिन हाईलाइट बात कर रहे हैं, शबाना आजमी का बर्थडे, ये लीजिए। हाँ, ये जावेद अख्तर और शबाना आजमी दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और हाईलाइट किसने लूटी? रेखा। नहीं मुझे वो इसमें उर्मिला बहुत अच्छी लग रही थी। माधुरी भी अच्छी लग रही थी। माधुरी उर्मिला सारे अच्छी लग रही थी। तो चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही। एंजॉय वीकेंड। मंडे फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे चाय पर।